एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हमारी स्वीट फैमिली, उम्मीद करती हूँ गाइज अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज अभी मैं बस ऑफिस से आई हूँ और ऑफिस से आने के बाद ब्रेकफास्ट की हूँ, तो मैं सोची आप लोग से बातें कर लूँ। एक दो दिन हमारे बगल में बहुत शोर शराबा रहेंगे क्योंकि कल आ रही है सरस्वती पूजा। तो यहाँ पे पता नहीं वो डीजे लगा लोग मनाते हैं, तो वूफर वगैरह लगा के बहुत शोर शराबा होती है। तो मेरे आवाज़ में शायद डिस्टर्बिंग हो तो सॉरी। और आज सुबह सुबह मॉर्निंग में बिल्कुल बाल धोकर नहाई, बाल सूखे भी नहीं थे, ऑफिस गई। वो हमारे दोनों अलार्म का दिया हुआ तोहफा, इस वजह से मुझे बाल धोकर सुबह में नहाना पड़ा बिल्कुल। तो बहुत ठंड हो रही है। कल रात में यहाँ पे हुई जबरदस्त की बारिश, जैसे बरसात में होती है उस टाइप की बारिश हो रही थी बिल्कुल। और मुझे ऑफिस से आते टाइम मन किया कि थोड़ा समोसा वमोसा खाते चले, तो पैक करवा के लाई मैं छोले और रोटी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो गाइज, और जैसे मेरी एक सिस्टर कमेंट की है, ज्योति करके हैं, कि दी आप अपना लव स्टोरी शेयर कीजिए। तो लव स्टोरी शेयर करना तो कुछ नहीं, बट अगर जब दोनों इंसान साथ में रहते ना तब ज़्यादा मज़ा आता है लव स्टोरी साथ शेयर करने में। कुछ बातें वो शेयर करते, कुछ बातें मैं शेयर करती, और ऐसे बहुत, अब पता है वो शेयर करने में ना मुझे हर्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। फिर भी मैं दो चार बात ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरा कुछ ज़्यादा लंबा नहीं स्टोरी चला था, और मेरा बहुत जल्दी शादी हो गया था, तो कुछ ज़्यादा लॉन्ग लव स्टोरी नहीं चला है। और लव स्टोरी शेयर करने में एक चीज़ और मेरे मन में लग रहा था, ये पता है गांव के जो लोग होते हैं ना इस चीज़ को बहुत निगेटिव ले जाते हैं। बट ज्योति का कमेंट पे मैं थोड़ा बहुत अपना लव स्टोरी शेयर करती हूँ। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि ये मेरे मकान से सर का हुआ है, इसके बगल में मायके का है। तो मैं तो स्टार्टिंग से ही यहाँ रहती थी, जब बहुत छोटी थी उस टाइम से ही यहाँ रहती थी। बट मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते थे, बहुत शुरू हो रहा है ना, मेरे हस्बैंड बोकारो में रहते थे। बट वो मकान ये जो बना है, वो मकान बनवाने अपना जॉब छोड़कर यहाँ पे आए थे। तो कुछ दिन ही रहे थे, मुझे मतलब उस टाइम मैं इनको नहीं ज़्यादा जानती थी। मेरे भैया से फ्रेंडशिप अच्छा था, अच्छे फ्रेंड थे मेरे भैया को। तो हमारा बस ऐसे ही चल रहा है। स्टार्टिंग ही मतलब कैसे हो गया वही नहीं समझ में आता है। जैसे क्या हुआ था ना, मेरे भैया के फ्रेंड थे तो इन लोग रात में लेट आते थे, तो उस टाइम मैं रहती थी अपने घर पे, छोटा भाई रहता था तो सो जाता था, तो भैया आता था तो मुझे कॉल करता था। तो कॉल करता था तो भैया के पास फ़ोन नहीं होता था उस टाइम, एक फ़ोन था तो घर में ही रहता था। तो वो इनके फ़ोन से फ़ोन करता था तो इनके पास नंबर चला गया। तो एक दिन ऐसे ही ये कॉल करके मतलब अनजान बन के मेरे से बात कर रहे थे। और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उम्र भी मेरा बहुत छोटा था, 18 ईयर्स की थी मैं। और इस चीज़ में ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था उस टाइम, मुझे नहीं पता था रियली। बट कॉल किए थे तो अपना नाम चेंज बताए थे, तो मैं भी अपना नाम चेंज बताई थी। और ये पूछे आप कहाँ रहते हो, तो मैं बोली थी मैं पटना रहती हूँ, बट इनके पड़ोसी में ही थे। ऐसे ही हमारा 2-4 दिन बात चला। उस टाइम मैं बोली थी मेरे भैया बहुत मतलब गुस्सैल है, गुस्सा करते हैं ये सब चीज़ें, मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था इस मैटर में। भैया बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। फिर भी पता नहीं हमारा धीरे धीरे बात होने लगा, बात होते होते अच्छा खासा बात होने लगा था। बट ये ज़्यादा यहाँ पे रहते नहीं थे, कभी कभी आते थे। तो बस ऐसे ही बात करते करते एक बार मुझे ये मोड़ पर देखे थे, मोड़ पे गई थी मैं, मैरून कलर का सूट पहनी हुई थी। और मतलब उस दिन इनको पता नहीं कैसे मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। तो मुझे कॉल करके कहते हैं अपने घर में आप बता दो शादी के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा डरती थी उस टाइम कि कैसे मैं बताऊँ, लोग क्या सोचेंगे। घर में किसी से शेयर नहीं कर सकती हूँ, भैया से तो खास करके नहीं, मम्मी पापा से भी डर लगता था। फिर मैं भाभी के भैया का कॉल आया, तो ऐसे ही कुछ मजाक वजाक कर रहे थे, क्योंकि रिलेशन ही ऐसा होता है ना मजाक करने वाला। तो मजाक कर रहे थे शादी उदी को लेकर। तो मैं उन्हीं से ये चीज़ शेयर की थी कि मैं जब भी शादी करूँगी तो अपने पड़ोस में करूँगी। वो पूछे पड़ोस में कौन है, तो मैं बोली थी जब टाइम आएगा ना उस टाइम मैं बता दूंगी कि पड़ोस में कौन है।
फिर ऐसे ही पता नहीं वो बात कुछ ज्यादा बात छिड़ा गया तो घर पे कॉल चला गया। घर पे सारे लोग मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, मतलब किसी को यकीन नहीं होता था कि ये सच्चाई है। तो किसी को यकीन नहीं होता था मेरे ऊपर कि मतलब मैं सच में उनसे बात करती हूँ या ऐसा कुछ मैटर है। छत पे कॉपी किताब लेके जाओ, धूप निकला हुआ है। हाँ। जाओ। तो मेरे भाभी मेरे पास कॉल करती हैं कि ऐसा ऐसा बात है। तो उनसे आपका मतलब अनजान मन के बात की थी, उनसे आपका शादी का मैटर चल रहा है। उस चीज़ पे मैं बोल रही थी कि मुझे भी वो पसंद है। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। मेरे भैया बहुत ज़्यादा गुस्सा में, ऐसा हुआ था कि पता नहीं कुछ कुछ माइंड में लोग, फैमिली लोग को तो चलते ही रहता है। और मुझे डर लगता था बहुत ज़्यादा कि भैया गुस्से में इनके साथ कुछ ना कर जाए। फिर मैं इनको कॉल करके माना की थी कि आप गया मत आना प्लीज। सो भैया ऐसे ऐसे बोल रहा है तो ये बोल मैं ना किसी से डर के अपने घर थोड़े ना आऊँगा। ये भी थोड़ा गुस्सैल टाइप के थे। फिर ये आ गए, आ गए तो फिर इनको तो शादी के लिए रात में ही मतलब लोग लेकर चला गया था पकड़ उकड़ के। और उसके बाद शादी हो गई हमारी, मंदिर में शादी हुई थी। और सब लोग थे, मम्मी थे, पापा थे, भैया था, भाभी के भैया थे, दो चार लोग थे, इनके फ्रेंड थे, ये थे। सब चीज उसके बाद ठीक ठाक चलने लगा। इनके फैमिली भी कुछ दिन नाराज रहे, वो सबके घर में होता है, हर कोई नाराज रहते हैं जब ऐसा लड़का कर जाए तो। बहुत झेली शादी के बाद, बहुत ज्यादा झेली। झेल झेल के हम लोग का लाइफ बहुत अच्छे से सेट हो गया था। मतलब कभी घबराहट में वो गलत ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। जैसे जैसे सामना करना पड़ा, हर चीज सामना की। बट वही है ना, जितना सहो उतना सहाया जाता है। बहुत सही, बट उसके ऊपर भगवान भी अलग ही सहा दिया। क्या फील होता है। इंटरेस्ट जब आता है ना लव स्टोरी शेयर करने में कि दोनों बंदा हो, तब मजा आता है। कुछ उनको पॉइंट याद हो, कुछ मुझे ही याद हो। और मुझे तो याद करके बस रोना आता है। तो ऐसे भी हमारा 1 साल के अंदर ही शादी हो गया था। ज़्यादा दिन तक स्टोरी हमारा नहीं चला था। बस बातचीत होता था नॉर्मली, ऐसा कुछ नहीं था। बस बातचीत होता था। कभी यहाँ आते थे तो जैसे छत उत पे देख ली तो देख ली, और इससे आगे कुछ नहीं था। क्योंकि उस टाइम मैं भी इतना फ्रैंक नहीं थी, उम्र भी बहुत छोटा था, प्लस घर के फैमिली का भी डर बहुत ज़्यादा बना हुआ रहता था। बट ये लोग बोलते हैं ना लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होता है, एक दूसरे से बनाव नहीं रहता है, बनता नहीं है। बट हमारा ये 10 साल के रिलेशन में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम दोनों को प्यार में कमी आई होगी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बट वही है ना लास्ट में भगवान छीन ही लिया हमसे। हर चीज सही, इतना झेली स्टार्टिंग से, शादी के बाद बहुत झेली, बहुत ज्यादा झेली थी। सड़क सड़क पे ठोकर हम दोनों मिलकर खाएं। ये मुझे बोलते थे तुम अपने मायके चले जाओ, मैं यहाँ पे जॉब ढूंढूंगा, ऐसे रहूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैं भी नहीं आती थी कि आप जैसे ठोकर खा के रहोगे, नमक रोटी खा कर रहोगे, वैसे मैं भी रहूंगी। बट मम्मी के घर नहीं जाऊंगी मैं भी। इनको लगता था कि मतलब मुझे कष्ट हो रहा है तो ये मायके चले जाए। बट मुझे भी तो फील होता था मेरे वजह से इनको कष्ट हो रहा है तो मैं क्यों छोड़कर चली जाऊं। मैं अपने घर में भी ये बात शेयर नहीं करती थी कि इनकी जॉब नहीं है अच्छी, मतलब सैलरी नहीं है। कभी जॉब लगे तो सैलरी अच्छी नहीं, बीच में जॉब छूट जाए, और बाहर में बहुत परेशानी झेली थी, बहुत ज़्यादा। बट वहाँ पे ये चीज़ था कि जो आंटी अंकल जी लोग थे बहुत सपोर्ट किए थे मेरा, बहुत ज़्यादा, अपना फैमिली से ज़्यादा सपोर्ट उन लोग ने किया था बहुत। तो हर चीज़ झेल के भी मतलब
कहता है लोग कि सहता है उसका लहता है, बट मेरा कहाँ लहा बहुत सही में। अब तो बस पूजा भी करती थी तो एक ही चीज़ बोलती थी भगवान से, भगवान मुझे धन संपत्ति मत देना, बट परिवार हमारा जो दिए बिना मांगे हुए, मतलब शादी के तुरंत बाद सौम्या हो गई, उसके बाद 3 साल बाद शौर्य हो गया, मैं कहीं कोई मन्नत नहीं कुछ भी नहीं मांगी थी, हमें हर चीज़ मिला था। तो मैं अब यही बोलती थी भगवान से कि भगवान बिना मांगे मुझे हर कुछ दिए, बट इसे बना के बरकरार रखना। तो पता नहीं भगवान का क्या इच्छा था, मुझे भी नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आता लाइफ के बारे में, कैसे कैसे गेम खेला। खैर, तो चलो आपको थोड़ा बहुत तो हिंट मैं दे ही दी अपना लव स्टोरी का, और ज़्यादा शेयर नहीं करने का इच्छा है, क्योंकि बोली जैसे साथ में होते तो बहुत मज़ा आता, इंटरेस्ट आता, और ऐसे मुझे बहुत हट होता है, तो थोड़ा बहुत जो भी मेरे माइंड में आया आप लोग को बोल दिए, अगर अच्छा लगा होगा तो ठीक है, कमेंट करके बताना, और अगर कहीं बुरा लगा होगा मेरे वर्ड से तो सॉरी। तो चलो गाइस, यहीं पे मैं कर देती हूँ अपना बातें ख़त्म, तो आप लोग से लेती हूँ यहीं पे अलविदा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए होगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके एंड बाय बाय।